नमस्कार दोस्तों, द हिंदूस विद काइंड ऑफ हार्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है भारत के पौराणिक मंदिरों का इतिहास आप सभी तक पहुंचाना। अगर हम इसे वीडियो के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचा पाते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिव महापुराण में यह वर्णित किया गया है कि भगवान शिव के महाकाल रूप का उद्भव दूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। अथ दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव को कालों के काल महाकाल नाम से पुकारा जाने लगा। उज्जैन में स्थापित महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल के बारे में खूब वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कथा में भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक का जिक्र मिलता है। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उस वक्त श्रीकर नामक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख गोप बालक लालायित हो उठा और पूजा करने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रास्ते में जाते हुए वह बालक पूजा सामग्री जुटाने में जुट गया, पर वह पूजा का सारा सामान नहीं जुटा सका। पर उसके मन में जागृत हुई वह इच्छा कम न हुई और उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किए और राजा की ही भांति उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की मात ने भोजन के लिए भी कई बार पुकार लगाई, परंतु वह बालक अपनी जगह से न हिला और पूजा में ही लीन रहा। गोप बालक की माता को उसकी हठ देख अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने वह पत्थर उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के अश्रु निकल रहे थे, साथ ही मुख से भगवान शिव का नाम, ईश्वर का नाम पुकारते हुए ही वह बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब वह हठी गोप बालक होश में आया तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण और रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देख वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर से भगवान शिव की भक्ति में खो गया। इसे ही आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा के नाम से जाना जाता है। जब माता ने यह सब देखा तो उसे अपने किए पर दुहक हुआ और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बालक को गले से लगा लिया। वही राजा चंद्रसेन भी उसी स्थान पर पहुंचे तथा बालक की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा देख अत्यंत प्रफुल्लित हुए। फिर क्या वहां उस मंदिर को देख लोगों की भीड़ उमड़ आई जो आज तक इस स्थान पर बनी हुई। वहां हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो फल ऋषिमुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता वह फल एक नन्हे बालक की भक्ति से प्राप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप का जन्म होगा, जिसके यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सभी का उद्धार करेंगे। पौराणिक कथाओं की माने तो यह मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था, जिसे 800 से 1000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। जबकि आज का यह महाकाल मंदिर उज्जैन लगभग 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेणबी ने निर्मित करवाया था। बताते चलें कि इसके निर्माण में मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेषों का भी प्रयोग किया गया है। उज्जैन का महाकाल मंदिर में भास्मा आरती ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है।
एक पौराणिक कथा भी इस संबंध में जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक उज्जैन में पहले राजा चंद्रसेन का शासन था। वहां दूषण नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया था। दैत्य के इस आक्रमण से महाकाल ने भक्तों की रक्षा की थी। इसके पश्चात राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया और सदैव के लिए वहां बस गए। तभी से भास्मा आरती उज्जैन में किए जाने की प्रथा आ रही है। उज्जैन में कोई भी शासक या राजा रात्रि में नहीं ठहर सकता है। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता है। सामान्य सी बात है, एक नगरी में दो राजा आखिर कैसे रह सकते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर का इतिहास गवाह है कि कोई राजा यदि रुक भी जाए तो उसको अपनी इस गलती का भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। महाकाल की भस्म आरती का समय ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्योदय से 2 घंटे पहले और शाम में आरती का समय 6:30 से 7 बजे तक संध्या आरती की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल भगवान शिव का महाकाल मंदिर उज्जैन स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। उज्जैन महाकाल मंदिर के राजा कहे जाने वाले महाकालेश्वर की पूजा होती है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें इसे तरीके की वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी।